कि आपने ये फिगर है आपकी, इसकी दिख रही है सबको, ये सबको ये फिगर दिख रही है। सपोज कर लो आपके पास दो कंट्रोल पॉइंट्स है, मेन स्टेशन है ए और ये बी, ठीक है, ए और ये बी दो है। हाँ जी सर। आपने क्या करना है, इसकी चेनिंग करनी है। ये एरिया है, आपने दो स्टेशन चूज कर लिए, एक स्टेशन ए है एक स्टेशन बी है। अब आपने क्या करना है, इसकी अगेंस्ट चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चेनिंग करनी है। इसको आप दिमाग में लेके चलो, अगर ए टू बी हमने करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम ठीक क्या है करेंगे, सर। सबसे पहले स्टूडेंट वही होगा, अगर आपने चेनिंग करनी है, चेनिंग करने से पहले आपको रेंजिंग करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उसी डायग्राम में से समझाता हूँ। ये देखो, अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहले चेनिंग अलाइन ऑन फ्लैट ग्राउंड। सबसे पहले क्या प्रोसेस किया जाता है, रेक्की की जाती है। रेक्की शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है, रिकॉनेसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉनेसेंस, मतलब रेक्की। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, देखो जो भी एरिया है, सपोज जो हमने ए टू बी एरिया करना था, जो भी एरिया है हमने उसका पहले हमने रफ सर्वे कर लेना है, उसका सारी जांच पड़ताल कर लेनी है कि एरिया कैसा है। क्यों, क्योंकि हमने अभी ए और बी पॉइंट स्टैब्लिश करना है। हमने अभी ए और बी स्टैब्लिश नहीं करा, हमने अभी स्टेशन लगाने हैं। स्टेशन लगाने से पहले जिस एरिया पे हमने चेन सर्वे करना है उसका हमने रफ सारा मुआयना कर लेना है, देख लेना है। इसको बोलते हैं रेक्की रिकॉनेसेंस। क्लियर है। हाँ जी सर। रेकी क्या होती है, रफ सर्वे ऑफ द लैंड वेयर द चेन सर्वे इज टू बी डन। मतलब सबसे पहले जब हमने कोई आपको एरिया दे दिया गया कि इस एरिया में चेन सर्वे करनी है, अभी उसमें कुछ नहीं किया, ना स्टेशन पॉइंट लगाए, कुछ नहीं किया, आप क्या करोगे, सबसे पहले एरिया देखोगे, एरिया है कैसा, उसमें फीचर कैसे हैं, हमने कैसे फीचर बनाने हैं, हम कौन सी जगह पर अपने स्टेशन इस्टेब्लिश करें। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, रेकी बोला जाता है, रिकॉनेसेंस। ठीक है। ओके सर। उसके बाद सेकंड पॉइंट, फिर अगर आपने पहले रेकी कर ली, फिर आप क्या करोगे, स्टेशन पॉइंट्स आर सिलेक्टेड। फिर आपने एरिया देख लिया कि सारा एरिया कैसा है, फिर आप कंट्रोल स्टेशन पक्के कर लोगे कि हम यहाँ पर अपने मेन स्टेशन रखेंगे, तो स्टेशन पॉइंट्स आर सिलेक्टेड। क्लियर है। ठीक है सर। हाँ जी। अगर आप पिछले डायग्राम में देखो तो उसमें हमने ए और बी सिलेक्ट कर लिया, हमारे पास ए बी, हमने सोच लिया कि हमने ए यहाँ पे रखना है और बी वहां पे रखना है। क्लियर है। हाँ जी। हाँ जी। यस सर। और उसके बाद स्टूडेंट देखो, उसके बाद फिर क्या करेंगे, वो जो हमने स्टेशन पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, देयर लोकेशंस आर मार्क्ड विद रिस्पेक्ट टू 3 परमानेंट फीचर्स। ये बेसिक प्रिंसिपल है सर्वेइंग का, आप सबको पता ही है कि जब भी आपने कोई भी हाँ स्टेशन जी। पॉइंट्स कोई भी पॉइंट लगाना है तो उसकी लोकेशन आपने लगानी है विद रिस्पेक्ट टू 3 परमानेंट फीचर्स। क्लियर है। हाँ जी सर। सबको क्लियर है। यस सर। फिर उसके बाद स्टूडेंट देखो, अब सर्वेइंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सर्वेइंग में नॉर्थ डायरेक्शन लगानी होती है। अगर कोई भी आप सर्वेइंग का मैप देखो, उसके अंदर नॉर्थ की डायरेक्शन मार्क करी होती है। जिस डायरेक्शन में नॉर्थ है, जो हमारी नॉर्थ साउथ वेस्ट लेफ्ट 4 डायरेक्शन होती है ना, हम नॉर्थ डायरेक्शन जो सी है अपने सर्वे मैप पे, सर्वे प्लान पे हमेशा लगाते हैं। वो नॉर्थ की डायरेक्शन हमने लगानी होती है अपने मैप के ऊपर या अपनी फील्ड बुक के ऊपर। क्लियर है। वो मार्क हाँ करी जी। जाती है। अब ये नॉर्थ की डायरेक्शन जो सी मार्क करी जाती है, अगर आपके पास कोई कंपास है, जिस उससे कंपास से तो आप डायरेक्टली प्रिज्मेटिक कंपास हो गई, सर्वेयर कंपास हो गई, उससे आप डायरेक्टली जो सी है नॉर्थ की डायरेक्शन मार्क कर सकते हो। अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप अपनी सिंपल जो आपने घड़ी बांधी होती है अपने हाथ के ऊपर, रिस्ट वॉच का भी यूज करके नॉर्थ की अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। अब निकालोगे कैसे, देखो अब इस फिगर को ध्यान से देखो, मैं जूम करता हूँ। अब ये देखो, सपोज कर लो ये आपकी रिस्ट वॉच है, इसके अंदर क्या है, ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 3 है, ये तो आपकी घड़ी में लगे होते हैं, नंबर लिखे हाँ हुए हैं। जी सर। अब आपने क्या करना है, अब घड़ी में क्या होता है, एक आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है। मिनट हैंड कौन सा होता है, मतलब बड़ी वाली सुई, आवर हैंड होती है हाँ छोटी वाली जी। सुई। ठीक है, सबको पता है ये सारा कुछ। अब आपने क्या हाँ जी करना है, सर। आप जब सूरज निकला होगा, सन, आपने क्या करना है, अपनी घड़ी उतार के उसकी जौन सी छोटी सुई, मतलब उसका जौन सा आवर वाला हैंड है, उसको सूरज की तरफ पॉइंट कर देना है, उसको सूरज की डायरेक्शन में ले आना है। जैसे सूरज यहाँ पे है तो आपने अपनी घड़ी का जो छोटी सुई है, घंटों वाली सुई है, उसको सूरज की तरफ उसको पॉइंट कर देना है। क्लियर है ये। क्लियर है। यस सर। सबको क्लियर है। हाँ जी सर। फिर उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, देखो अब
देखो ये जो घंटे वाली सुई है और ये 12 जो नंबर है, इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, कुछ एंगल बन ही रहा होगा। जब भी घंटे की सुई अगर इस डायरेक्शन में है तो ये 12 नंबर वाली लाइन और ये घंटे वाली सुई के अंदर कोई एंगल तो बन ही रहा होगा, है ना। जैसे ये एंगल है, ये एंगल। हाँ जी सर। आपने क्या करना है, इस एंगल को अप्रोक्सीमेटली आधा कर देना है, बाइसेक्ट कर देना है, ठीक है। अब देखो पूरा एंगल कितना है, यहां से लेके यहां तक हमने क्या किया, इसको आधा कर दिया। तो आधा जब किया तो ये लाइन हमारे पास आ गई। क्लियर है, यस सर। क्लियर हो रहा है ये। सर इसको मैनुअल करना है सर, हमने मैनुअली करना है जो ऑन हैंड है। हाँ मैनुअल करना है, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप सिंपल अपनी रिस्ट वॉच की मदद से भी नॉर्थ की अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। सर उसको रोटेट करना है ना आवर हैंड को विद ना, रिस्पेक्ट टू सन की पोजीशन के। हाँ आपने रोटेट कुछ नहीं करना। उस समय जितना भी टाइम हो रहा है, जहां पर भी ठीक है घंटे वाली सुई है, आपने उस घंटे वाली छोटी सुई को सन के बराबर ले आना है। ठीक है सर। तो उसके बाद क्या करना है, जो घंटे वाली सुई और 12 नंबर के बीच में जितना भी एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करना है, उसको आधा कर देना है, ठीक है। जब आप इस एंगल को बाइसेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके की लाइन बन जाएगी आधे पे। ठीक है क्लियर है, सर। क्लियर है। यस सर। इस यस लाइन को सर। पीछे एक्सटेंड कर दो बिल्कुल सीधा, ये आपको लाइन, इसको पीछे पीछे को एक्सटेंड कर दो बिल्कुल सीधा। क्लियर है, तो आपको ये लाइन यस मिल सर। गई पूरी बड़ी लाइन। क्लियर है। ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, ये लाइन मिल गई आपको। अब यस सर। ये लाइन जो मिल गई आपको, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करती होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करती होगी। ठीक है सर। अगर नहीं समझ आ रहा फिर पूछ लो। सर ये अगर हम इसे एक्सटेंड भी करेंगे तो हमें एंगल थोड़ी ना पता चलेगा। अभी एक्सटेंड कैसे कर देंगे, और उसको वॉच को पेपर के ऊपर रख कर एक्सटेंड करें या अरे कैसे नहीं, करेंगे? ये सिर्फ स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट है। आपने क्या करना है, अपनी घड़ी उतारनी है, घड़ी उतार के आपने हाथ में पकड़ लेनी है। जो घंटे वाली सुई है उसको सन की तरफ कर देना है, 12 नंबर उस पर पहले ही लिखा होगा। जो दोनों के बीच में उसको आधा कर देना है एंगल को, और कुछ सोच लेना अपने दिमाग में ही लाइन पीछे को कहाँ पे जा रही है, और पिछली डायरेक्शन आप जहाँ खड़े होगे आपके पीछे नॉर्थ होगी उस समय। ठीक है सर। ओके सर। आपने हाथ से कॉपी पेन पेंसिल से कुछ नहीं करना, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है पता लगाने के लिए कि नॉर्थ दिशा है कहाँ पे। ठीक है सर। नहीं पता लगा तो दोबारा बताऊं। सर पहले तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा सर, मतलब एंगल अगर निकालना हो। मतलब सर जैसे ये एंगल हमने देखे इधर है छोटी सुई। मिनट हैंड। हाँ जी सर। हाँ जी, आवर हैंड ये है, इसमें मिनट हैंड नहीं है कोई भी, घंटे बड़ी सुई नहीं है, छोटी सुई घंटे वाली सुई। सर 12 के बीच में और सर इसके बीच में आवर हैंड के बीच में जो एंगल आ गया, हाँ जी, इसका आधा कर सर देना बस उसको हम, अप्रोक्सीमेट। हाँ जी हाफ कर दिया सर, वो जितना भी हो गया सर 12 से। कोई आपने नाप के थोड़ी करना है, जितना भी बन गया उसका, जैसे इतना आप इतना, ये अंदाजा है। जैसे ये सपोज करो ये पूरा है, इस पूरे का आपने क्या करना है, आधा ले लेना है। आधा ले लिया, ये आधा हो गया, आधे को पीछे बढ़ा देना है, पिछली डायरेक्शन नॉर्थ है, आगे वाली साउथ। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। समझ रहे हो। नहीं पता लग यस रहा, सर। अब मेरी बात सुनो। अगर तो इसमें भी एक ध्यान देने, पहले जितना मैंने समझाया वो पता लग गया आपको। यस सर। यस अब ठीक है। अब देखो, अगर तो ये पहले 90 डिग्री में है, ये 90 डिग्री का क्वाड्रेंट बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। है ना। अगर ये 90 बिल्कुल डिग्री में है, अगर ये पहले क्वाड्रेंट में है, तो आगे वाली डायरेक्शन, अगर आपकी घंटे वाली सुई पहले क्वाड्रेंट में है, मतलब 12 से 3 के बीच में है, तो आगे वाली डायरेक्शन साउथ होगी, पीछे वाली डायरेक्शन नॉर्थ होगी। ठीक है, ये बात ठीक है याद सर। रखना। अगर घंटे यस सर। वाली सुई पहले क्वाड्रेंट से बाहर आ गई, मतलब 3 या 6 में है, ठीक है, यस सर।
अगर घंटे वाली सुई, जरूरी थोड़ी है कि 12 से 3 के बीच में ही आपने नॉर्थ देखनी है, आप किसी और समय भी देख ही सकते हो। अगर हाँ जी, हाँ घंटे जी, वाली बिल्कुल। सुई 3 से 6 के बीच में आ गई, या 6 से 9 या हाँ 9 से 12 के बीच में आ गई, मतलब पहले क्वाड्रेंट से बाहर हो गई, ये पहला क्वाड्रेंट है। हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल सर, अगर बिल्कुल। घंटे वाली सुई इधर कहीं पे आ गई, सपोज कर लो 3 और 6 के बीच में आ गई, मतलब इधर आ गई फिर, यस सर, है ना। जब घंटे वाली यस सर। सुई यहाँ पर आ गई, तो आपने क्या करना है, अब एंगल बताओ। ये घंटे वाली सुई सपोज कर लो यहाँ आ गई, तो 12 से लेके इतना बड़ा कोई एंगल बन जाएगा, यस है ना। सर, तो यस उस सर। इतना बड़ा एंगल बन जाएगा, उस एंगल का आधा लेना है। ठीक है, समझ रहे हो। 12 से लेके 12 से लेके ये जो ठीक है सर। इतना बड़ा एंगल बन सर जाएगा, देखना तो आपने आर एंड ही देखना है मतलब। उस उस एंगल का आधा लेना है। क्लियर है। ठीक है सर, यस और सर। मेरी बात सुनो, उस जब एंगल का आधा लोगे तो